जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्णा चैतन्य हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे।
राम राम हरे 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 गौर हरि बोल हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद श्री हरिनाम संकीर्तन की जय शील प्रभुपाद की जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय समवेत भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंध 10 अध्याय 52 का शीर्षक है भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। आज हम लोग 13 से लेकर के 17 तक श्लोक पढ़ेंगे।
और 16-17 बोर्ड पर लिखा है। इसको इसी की आवृत्ति आज करते हैं सब लोग। भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसाराज्ञः साल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसाराज्ञः साल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसाराज्ञः साल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसाराज्ञः साल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुताम् प्रमथ्यतरसाराज्ञः साल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव भगवानपि गोविंद उपये मे कुरुद्वः वैदर्भीं भीष्मकसुताम् श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतरसाराज्ञः साल्वादींश्चैद्यपक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां
साक्ष्यपुत्र सुदामिव। शब्दार्थ। भगवान अपि निस्संदेह गोविंद कृष्ण ने उपये में व्याह कुरुद्वः हे कुरुओं में वीर परीक्षित वैदर्भी रुक्मिणी को भीष्मक सुताम राजा भीष्मक की पुत्री श्रियः लक्ष्मी को मात्राम श्वांस स्वयंवरे अपनी रुचि से प्रमथ्य दमन करके तरसा बल से राज्ञा राजाओं को साल्वादीन साल्व इत्यादि चैद्य शिशुपाल के पक्षगान पक्षधरों को पश्यताम देखते देखते सर्व सारे लोकानाम लोगों के तार्क्ष्य पुत्र तार्क्ष का पुत्र गरुण क्षुधाम स्वर्ग का अमृत एवं सदृश अनुवाद। हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने भीष्मक की पुत्री वैदर्भी रुक्मिणी से विवाह किया, जो साक्षात लक्ष्मी की अंश थी। भगवान ने उसकी इच्छा से ही ऐसा किया और इस कार्य के लिए उन्होंने साल्व तथा शिशुपाल के पक्षधर अन्य राजाओं को परास्त किया। निस्संदेह सबों के देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को उसी तरह उठा ले गए जिस तरह निशंक गरुड़ देवताओं से अमृत चुरा कर ले आए थे। तात्पर्य, शील जीव गोस्वामी ने इन दोनों श्लोकों की पांडित्यपूर्ण टीका की है, बड़ी विद्वत्तापूर्ण। श्रियो मात्राम शब्द बताते हैं कि सुंदर रुक्मिणी शाश्वत लक्ष्मी देवी की अंशरूप हैं, इसीलिए वे भगवान की दुल्हन वधू बनने योग्य हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5:67 में कहा गया है, श्रियः कांतः कांतः परम पुरुषः। वैकुंठ की सारी प्रेमिकाएं लक्ष्मी देवियां हैं और प्रेमी भगवान हैं। इस तरह शील जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमती रुक्मिणी देवी श्रीमती राधा रानी की स्वांश हैं। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में यह कहा गया है, कैसोरे गोप कन्यास्ता यौवने राजकन्या कहा। कृष्ण ने किशोरावस्था में ग्वालों की कन्याओं के साथ आनंद लूटा और यौवनावस्था में राजाओं की कन्याओं के साथ। इसी प्रकार स्कंद पुराण में कथन है, रुक्मिणी द्वारवत्याम तु
राधा वृंदावने बने। जो स्थान राधा का वृंदावन के वन में है वही रुक्मिणी का स्थान द्वारका में है। स्वयंवरे का अर्थ है अपनी इच्छा से। यद्यपि यह शब्द प्रायः उस औपचारिक वैदिक अनुष्ठान का सूचक है जिसमें कुलीन वंशी राजकुमारी अपना पति स्वयं चुन सकती थी, किंतु यहाँ पर यह शब्द रुक्मिणी के साथ कृष्ण के विवाह से संबंधित अनौपचारिक एवं अभूतपूर्व वातावरण का सूचक है। निस्संदेह श्री कृष्ण तथा श्रीमती रुक्मिणी ने दिव्य शाश्वत प्रेम के कारण एक दूसरे को वरण किया। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते भूपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए भक्ति मार्गदर्शन में प्रत्येक प्रातः काल में भगवान के विषय में श्रवण हेतु हम लोग श्रीमद् भागवत के श्लोक का पठन करते हैं। उसी पर क्लास होता है, विचार विमर्श होता है और श्रील प्रभुपाद अथवा उनके शिष्यों की जो भागवतम की व्याख्या पढ़ते हैं। तो इस समय हम लोग भागवतम के 10वें स्कंद का 52वां अध्याय पढ़ रहे हैं। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय हैं और ये इस अध्याय का शीर्षक दिया गया है भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी संदेश। अब वह प्रारंभ हो रहा है।
अभी तक तो मुचकुंद महाराज और भगवान का जरासंध से अब युद्ध न करके, वैसे भगवान चाहते तो जब 17 बार युद्ध किए तो 18वीं बार भी कर सकते थे। कोई भगवान का बल तो कम नहीं हो गया था, थक गए थे क्या? ऐसा कुछ तो नहीं था। सामान्य तार्किक लोग तर्क कर सकते हैं, संसारिक लोग कभी कभी कहते हैं ना, भगवान यदि सामने से बाली को मारते तो हम जानते कि भगवान मार सकते थे, वैसे तो नहीं मार सकते थे, छुप कर मारा। कर्ण से कवच कुंडल नहीं मांगे गए होते तो कर्ण नहीं मरता। भगवान 18वीं बार जरासंध से लड़ते तो हो सकता हार जाते। तो ऐसे ही अब भगवान के विषय में जब पता नहीं है कि भगवान के जो दिव्य कर्म हैं, इसलिए भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम। जब तक व्यक्ति को भगवान का के विषय में ये जानकारी नहीं है कि उनका जन्म लेना भी दिव्य है। यहाँ संसार में जो प्राकट्य है जिसे जन्म कहा जाता है भगवान का, और फिर उनके क्रियाकलाप भी दिव्य हैं, कार्य जिन्हें कहते कर्म। भगवान सामान्य मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं तो उनकी जो चेष्टाएं हैं, क्रियाकलाप हैं, वो कर्म कहे जाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों ही शब्दों का प्रयोग किया, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म दिव्य है। भगवान के तत्व को समझना है तो पहले भगवद गीता में भगवान द्वारा कही गई इस उक्ति को समझना पड़ेगा, वरना फिर बहुत सी बातें, बाली को सामने से क्यों नहीं मारा, भगवान डायरेक्ट हिरण्यकश्यप को नहीं मार सकते थे। भगवान को बहुत से दिव्य कार्य करने होते हैं, जैसे ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा करनी है, तो फिर भगवान नर सिंह रूप धारण करेंगे, तभी तो वरदान की रक्षा होगी। मारने के लिए ऐसी विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी कि हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान मांगा है कि ऐसा लगता है, पहले डायरेक्ट अमरता का मांगा तो ब्रह्मा जी बोले कि ये आपने जो ऐसा जो वरदान मांग रहे हैं ये हम दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ये पावर नहीं है। देवताओं को अमरह कहते हैं, अमरह सुना होगा आपने शास्त्र। तो क्यों कहते हैं? अमर होंगे तभी ना अमरह कहते हैं। जब अमरा शब्द हमने भी सुना तो हम भी यही सोचते थे कि अमर ही होंगे। बाद में पता चला कि ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान नहीं दिया, उस समय जी कहा हम ही लोग अमर नहीं हैं, तो फिर अमराह क्यों कहते हैं? अमरावती देवताओं की जो राजधानी है अमरावती, आज भी आएगा अमरावती। आजकल नाम है अमरावती है। कौंडिन्यपुर जो जगह है, विदर्भ देश कहा जाता है। विदर्भ देश के राजा भीष्मक, जिन रुक्मिणी महारानी का कथा प्रारंभ हुआ है, तो वहाँ भी एक अमरावती नाम है। तो देवता लोग अमराह इस सेंस में है कि बहुत लंबी आयु जिसकी हो उसको भी कह देते हैं तो अमर ही है। क्या है?
लेकिन भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से लेकर ब्रह्मलोक तक भी चला जाए तो भी उसको फिर उन लोकों को छोड़कर नीचे जाना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति। तो पता चल गया कि लंबी आयु वाले देवता भी अमर नहीं हैं। और ब्रह्मा जी ने खुद कह दिया कि नहीं नहीं, वो जो तुम वरदान मांग रहे हो वो संभव नहीं है। भले ही तुमने तपस्या से हमको प्रसन्न किया है, हमारा वरदान देना हमारा दायित्व बनता है, लेकिन ये नहीं दे पाएंगे। तो हिरण्यकशिपु ने अपना दिमाग लगाया कि फिर थोड़ा नाक दूसरी जगह से पकड़ते हैं घुमा करके, सीधी नहीं पकड़ते, ऐसी घुमा कर। तो ऐसा करो कि ऐसा वरदान दो कि हम आपकी सृष्टि के किसी भी प्राणी से नहीं मरेंगे। बहुत, ये भी अमरता ही हो गई एक प्रकार की। अब भगवान ब्रह्मा जी की सृष्टि के प्राणी हैं। अब ब्रह्मा जी खुद भगवान से सृष्ट होते, उनकी नाभि कमल से उत्पन्न होते, तो क्या भगवान को ब्रह्मा जी ने बनाया? ना मनुष्य से मरूं, ना पशु से मरूं, आपकी सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरूं। अच्छा, एक बार ये कह देना आपकी सृष्टि के किसी प्राणी से नहीं मरूं, तो फिर अब मनुष्य से और पशु से, लेकिन वो जो भय होता है वो ऐसा कुछ रह ना जाए, छूट ना जाए। न जल में मरूं, न थल में मरूं, न पृथ्वी में मरूं, न आकाश में मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। ऐसा कहते हैं कि 12 महीनों में से किसी महीने में नहीं मरूं। अब वो दिमाग नहीं लगाया कि एक और भगवान ने एक्स्ट्रा महीना बनाया है, पुरुषोत्तम मास, जो अभी शुरू होने वाला, हर 3 साल के बाद चौथे वर्ष आता है। तो यानी ये तर्क होते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। कृष्ण बलराम अगर भागते नहीं, अगर युधिरासंध से युद्ध करते तो हो सकता परास्त हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, जो भगवान को भगवान के रूप में प्रस्तुत कर सके, ऐसे लोगों से ही श्रवण करना चाहिए। अगर भगवान के विषय में ऐसा सुना जा रहा है, कोई व्यक्ति साधारण व्यक्ति कह दे और कोई राजकुमार कह दे, शक्ति से युक्त कह दे, कभी कभी ऐसा भी कह देते हैं उनमें भगवान का अंश आ गया था, आप में भी आ सकता है तो आप भी भगवान बन सकते हैं, ऐसी भी विचारधाराएं चलती हैं, आप भी कृष्ण जैसे बन सकते हैं। तो ये इससे ऐसे भगवान के विषय में सुनने से भगवान को तत्व से नहीं जाना जा सकता। इसलिए भगवान ने खुद ही भगवद गीता में कह दिया, अगर तत्व से मुझे जानना है तो पहले ये बात जानो कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। इतना ही जान लेने पर ये तत्व से जानना हो गया। एवं यो वेत्ति तत्वतः, इस तत्व को समझना बहुत आवश्यक है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, इसलिए उनके कर्म दिव्य लीलाएं होती हैं, इसलिए उनके कर्मों का ही वर्णन कथा है। और उनको सुनने से क्या होता है, ये भगवान ने भगवद गीता में ही कहा है। क्यों सुनते हैं लोग? सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए तो ये टाइम खराब करना है, वही घिसी पिटी कहानियाँ। कई बार भागवत कथा सुनने वाले एक जजमान से मैंने सुना, बोले महाराज वो कथाएं तो सब हमें भी आती हैं, बस ये है कि थोड़ा पंडित जी कहते हैं थोड़ा अलग आनंद भाव में राधे राधे हो जाता है। कथाएं तो वही सब हैं? कथाएं तो वही सब हैं, तो फिर जो है, लेकिन इन कथाएं, ये कथाएं आप में भगवान के प्रति भक्ति, निष्ठा, प्रेम, विश्वास सब बढ़ा रही हैं और इनको बारंबार सुनने का आप में जिज्ञासा बढ़ रहा है। ये ऐसा होता है अगर ठीक से भगवान के विषय में, अगर कोई भगवान के
को तत्वतः सुनता है तो और अधिक से अधिक बढ़ती चली जाती है जिज्ञासा। और ये भगवान के प्रति भक्ति की निष्ठा को बढ़ाते हैं। जब हम लोग श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं तो प्रत्येक दिन एक भागवत के एक श्लोक का उच्चारण करते हैं। करते हैं, क्या है वो श्लोक? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत का नित्य सेवन करने से क्या होगा? हमारे जीवन के क्या होंगे? अभद्र सारे नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, समस्त अभद्र नष्ट हो जाएंगे। नाम जप नियमित करने से जो अनर्थ है वो सारे नष्ट हो जाएंगे। अनर्थ ही अभद्र है। का नित्य श्रवण करने से सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे और इसका परिणाम क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके। हम प्रथम बार जब श्लोक को पढ़े तो मुझे भगवती शब्द सुनते ही आ गया कि भगवती तो देवी जी को कहा जाता है। भगवती, मां भगवती, भगवान की शक्ति होने के कारण उनको भगवती कहा जाता है। समझ गए? भागवत भगवती तो, लेकिन वहां भगवती जो है भगवान में, भगवान के प्रति, वहां भगवान ही शब्द के लिए भगवती आया है, देवी के लिए नहीं आया। उन भगवान में जो भगवान उत्तम श्लोक हैं। उत्तम श्लोक शब्द का भी अर्थ समझना चाहिए। भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक भगवान में, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी भक्ति हो जाती है। ठीक से कोई भागवत का श्रवण करे। अब यदि भागवत श्रवण करने वालों में भगवान में निष्ठा नहीं आ रही है तो वो प्रामाणिकता से, ठीक से, सही भगवान को तत्व से प्रस्तुत करने वाले लोगों से भागवत कथा नहीं सुन रहे। शील प्रभुपाद जी ने कभी भी अनुष्ठान की कथा नहीं कही। कही 7 दिन जो कथा होती है, अनुष्ठान की कथा होती है, ये विधि निकाली गई है। कम से कम जो लोग नित्यम भागवत सेवया वाले नहीं है तो कम से कम कोई अनुष्ठान हो उसमें तो सुन लें। कब कुछ को इंट्रोडक्शन तो हो जाए, कुछ परिचय तो हो जाए। बैठ करके 7 दिन मनःपूर्वक कथा तो सुने। कुछ तो उनको भागवत का कुछ वन टाइम प्रोग्राम ऐसा हो जाए कि 7 दिन की सुनने के बाद फिर हो सकता है रोज पढ़ने लगे, रोज वो हो जाए। ऐसा रिजल्ट आना चाहिए उस भागवत कथा का, और होता है। ऐसा शास्त्र पुराणों में कहा गया है, उसका अनुष्ठान है। वैष्णवों के लिए जो भगवान के भक्त बन गए वो तो नित्य भागवत का सेवन करते हैं, लेकिन सामान्य जन के लिए कम से कम 7 दिन का आयोजन करके उनको भगवान की कथा के प्रति कुछ निष्ठा हो जाए, जग जाए, कुछ भक्ति आ जाए। ऐसा होता है आयोजन, पुराणों में वर्णन है, विधि है, साप्ताहिक कथा विधि है। 7 दिन के लिए नियम बनाए जाते हैं। भोजन बहुत अल्प लेना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करना है। श्रोता वक्ता सब लोग एक तपस्या में जीवन का संकल्प है। तो ये भक्ति का ही अनुष्ठान है, लेकिन बहुत कम भक्ति पूर्वक होता है। होना तो चाहिए, विधि है, उसको पालन करेंगे तो लाभ मिलेगा, लेकिन संभव हो नहीं पाता है। और
जैसे 7 दिन कथा संयोग से तो हुई थी, सुखदेव गोस्वामी को इसलिए 7 दिन ही कहनी पड़ी थी कि परीक्षित महाराज के पास 7 ही दिन थे। ऐसा श्राप मिला था कि 7 दिन ही कथा कहनी है। अरे सुखदेव गोस्वामी तो 4 ही दिन बाद बंद किए दे रहे थे, ऐसा लगता था। तो परीक्षित महाराज ने तो, आप जानते हैं जो नवम स्कंद है, नवम स्कंद में संक्षेप में भगवान श्री कृष्ण के विषय में बता दिया, और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ऐसा बताया तो परीक्षित महाराज कहते आपने तो बड़े संक्षेप में वर्णन कर दिया, हम तो कृष्ण कथा श्रवण के लिए बैठे हैं। हाँ? भागवत में राम के विषय में कृष्ण से भी ज्यादा बोला, और ये कहते हुए कि तुम राम के विषय में बहुत सुने हो, बहुत कथाएं सुने हो, और फिर भी राम के विषय में कुछ ज्यादा बोला, लेकिन कृष्ण के विषय में तो थोड़ा सा बोल करके बंद गए। तो परीक्षित महाराज ने खुद जिज्ञासा की है, निवृत्त तरसै रूपगीयमाना भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामा। जिज्ञासा की है कि ये जो कथा है ना, वो जो संसार के चीजों से, संसार की भावना से, संसार विषय वासना सबसे निवृत्त भी हो गए हैं, उन लोगों को भी ये कथा बहुत आनंददायक लगती है। सुखदेव गोस्वामी तो इससे निवृत्त थे ना, और उन लोगों के लिए भवौषधि है जो संसार भवबंधन में पड़े, उनके लिए भी कथा। जैसे हम लोग, कुछ लोगों के लिए राम कथा, राम नाम पहले औषधि का काम करेगा, और ठीक हो जाने पर ये टॉनिक का काम करेगा, फिर ये रसायन बन जाएगा। रसायन तो हमेशा ही पीते रहो, विटामिन कभी भी लेते रहो। आजकल बहुत सलाह है, कोरोना वायरस, अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखो, कुछ विटामिन सी और ये और वो जो लोग जानते हैं खूब रखे रहते हैं, खाते रहते हैं, अथवा कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं तो पोषण करते हैं। ऐसे ही भगवान, जरूर नहीं संसार अज्ञान में उसमें पड़े हुए लोग नहीं, जो लोग संसार को समझ करके फिर इसको रसायन के रूप में लेते हैं। और श्रीमद् भागवत का परिचय भी दिया गया है कि पिबत भागवतम रसमालयम, ये रस का भंडार है, आलय है, रसालय। मृत्यु पर्यंत पीजिए, जब तक मृत्यु के उपरांत भी। रसालयम पिबत भागवतम रसमा, रस आने लगता है इसमें, टेस्ट, एक रुचि। किसी भी कार्य को करने पर जो आपको एक संतुष्टि महसूस होती है, एक आनंद अंदर जो आता है, उसे रस कहते हैं। रस का मतलब हर समय जूस ही नहीं होता है, रसपान हो जाए। भागवत को रस कहा गया। रस का मतलब एक अलग आत्मसंतुष्टि होगी, अलग आत्मसंतुष्टि होगी, इसीलिए इसको रसमालयम कहा गया। रस एक संतुष्टि, आत्मा संप्रसीदति, तो इसीलिए इस भागवत का श्रवण किया जाता है। अनुष्ठानिक भागवत में बहुत दोष भी आ जाते हैं, श्रोता तपस्वी नहीं है। आजकल के कभी कभी किसी परीक्षित को तो समझाना पड़ता है कि क्या तुम 7 दिन चाय गुटखा खाए बिना रहोगे, है ना। ऐसे भी परीक्षित कभी कभी फंस जाते हैं पंडित जी के आगे कथा कहने वाले। तो इसलिए भागवत श्रवण जो है बहुत कल्याणकारी है। और श्रील प्रभुपाद जी ने बिना अनुष्ठानिक कथा किए थोड़ा थोड़ा अपने प्रवचनों में भागवत के प्रति बताया, और सब भक्त भागवत पढ़ते हैं। और नियम बना दिया गया है कि भागवत को सुबह पढ़ना है, शाम को भगवत गीता पढ़नी है। ये तो हो गया क्लास के रूप में। अपना व्यक्तिगत अध्ययन भी करना है। हर भक्त के घर में भागवत होना और उसको पढ़ना, जीवन में एक बार पढ़ ही ले। 7 दिन की कथाएं तो कई सुनी हैं, लेकिन भागवत में वास्तविक क्या है वो 7 दिन में कभी कभी आता भी नहीं है। उन्हें गाना बजाना गीत फुर्सत नहीं है, कभी कभी संपुट लगाकर कथा पूरी करते हैं।
फिर कभी कभी वक्ता यदि वैष्णव नहीं है, विरक्त नहीं है, बड़ी योग्यताएं उसमें वर्णन है। वक्ता कैसा होना चाहिए? वैष्णवः विरक्तः, जिसको भगवान विष्णु परम भगवान हैं ऐसा विश्वास नहीं बैठा है, जो विष्णु भक्त नहीं है, उस वैष्णव नहीं है, भगवान विष्णु नारायण कृष्ण राम के प्रति भगवत निष्ठा नहीं है, जिसको वो भागवत कहता भी है तो कोई वो खुद अभी खुद तत्व नहीं समझा, वो भागवत के तत्व को खुद नहीं समझा। तो वैष्णव के बिना किसी और व्यक्ति के द्वारा भागवत का प्रस्तुतिकरण ठीक से हो नहीं पाता। कथा कोई भी कह सकता है, कोई भी कहते भी हैं, पढ़ लो विद्वान बन जाना, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, सीखते, कई लोग व्यास बनते हैं वृंदावन में, सब कुछ। लेकिन भागवत के तत्व को समझना, हमारे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहे हैं, भागवत पढ़िया भागवत स्थाने। भागवत को व्यक्ति भागवत से सुनना चाहिए। जब कोई भक्त बन गया है, व्यक्ति भागवत है, वैष्णव भगवान को समर्पित हो गया, भक्ति में निष्ठावान, उस व्यक्ति से भागवत सुनोगे तो फिर भागवत का तत्व समझ में आएगा। तथाकथित पैसे के लिए कथा करने वाले लोग, व्यापार भागवत का बन जाना, मनोरंजन, विशाल आयोजन, ये भागवत को ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते। ये दोष आ गया। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग हैं, इस्कॉन वाले हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं, या हमारा व्यक्तिगत विचार। ये नारद जी ने भी कहा है, भागवत के महात्म्य में ये बात आई है कि कलयुग में ये भागवत की जो वार्ता है ना, ये लोभ से होने लगेगी। विप्रई भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, कारिता कड़ लोभेन अतः कथा सारगतः। इसलिए ये अभी कथा सार चला गया, तो सार है ही नहीं है। कथाएं होती हैं, आयोजन होते हैं, मानसिक संतुष्टि होती है, लेकिन लोग भगवान को समर्पित कहाँ होते, निष्ठावान कहाँ होते। 7 दिन भागवत सुनने के बाद, जैसे कहा जाता है कि कथा पहली हो रही थी तो किसके लिए हुई थी? धुंधुकारी के। आप यहाँ एक रोक लगाया करो, बैरिकेटिंग करते थे, टेबल लगाते थे, बोला तो लोग डिस्टर्ब नहीं करते आपके उसमें, यहाँ बंद करो उसे। हाँ, करना चाहिए रोज। राजेश ध्यान दीजिए, कोई निकले नहीं। तो कहा गया, आप जानते भागवत में सुना होगा कि धुंधुकारी की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी बहुत परेशान, उनका भाई बहुत दुर्गति हो गई थी उसकी, कितनी खराब संगति में चला गया था। सुशांत सिंह राजपूत से भी ज़्यादा खराब संगति हो गई थी। ड्रग्स लेने वालों के चक्कर में पड़ना और तथाकथित लिव इन रिलेशनशिप और ये सब खराब चीज़ें, सब इनमें ये एक प्रकार की क्या है, दुर्गति है संगति। और उसकी भी क्या दशा हुई थी उस समय, कई वैश्याएँ उनकी संगति करना, उनके लिए धन कमाना, वो करना, उन्हीं वैश्याओं ने मार डाला। धुंधुकारी से बढ़िया उदाहरण और क्या दिया जाए। उन्हीं वैश्याओं ने उसको गला दबा करके मार डाला, वहीं गाड़ भी दिया। अब जब उनके भाई गोकर्ण जी आए तो उनको पता चला कि उनको रात्रि में जो है कोई चिल्ला, भाई मेरा उद्धार करो उद्धार करो, समझ में नहीं आता कि भाई क्या हुआ। अब उन्होंने बहुत उपाय किए, सोचे कैसे कल्याण हो, क्या हो, बहुत उपाय किए, गया जी गए, गीता पाठ किया, बहुत कुछ कर डाला, लेकिन फिर सूर्यदेव ने उन्हें बताया ये तुम एक सत्कर्म करो। वो सत्कर्म क्या है? सत्कर्म, सत्कर्म यही है कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, इसको गोकर्ण जी ने जब सुनाया तो धुंधुकारी की केवल मुक्ति हुई थी। आजकल तो धुंधुकारियों की भी नहीं होती। जो जिनके लिए मुख्य की जाती है कथा, उनका भी कल्याण नहीं होता। वो कथा समाप्त होते ही गुटखा फिर खाने लगते हैं, फिर जो है पीने लगते हैं, या फिर कुछ, फिर संसारिक जीवन में फिर से लिप्त हो जाना। भागवत
समझे नहीं। भागवत समझिए तो भगवान की भक्ति में निष्ठा बढ़ जानी चाहिए, नाम जब प्रारंभ हो जाना चाहिए, भगवान के भक्तों में श्रद्धा, भगवान की भक्ति में श्रद्धा बढ़ जानी चाहिए, तब तो कुछ फायदा हुआ भागवत करने का। नहीं तो धुंधुकारी का पहली कथा में कल्याण हो गया तो गांव वालों ने प्रश्न किया, गोकर्ण जी ने ही प्रश्न किया कि अकेला विमान इसके लिए क्यों आया? सब तो सुन रहे थे, सबका कल्याण क्यों नहीं हुआ? बोले सब लोग वैसे नहीं सुन रहे थे जैसा ये सुन रहा था। तब पता चला रे, फिर उन्होंने समझाया सबको, अब तुम लोग गलती नहीं करना, जैसा धुंधुकारी सुन रहा था वैसे ही तुमको भी एकाग्र होकर ध्यान से सुनना है, पूर्ण मन लगाना है भगवान में। परीक्षित महाराज ने सुनी, तक्षक आया, हाँ कुछ फर्क पड़ा? उनके शरीर में कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इधर तो कोरोना वायरस से घबराए घूम रहे और वो भी पता नहीं होगा नहीं होगा, कब जाएंगे अपन लोग बाहर निकलेंगे, किसी से संक्रमित होंगे। परीक्षित महाराज को तो गारंटेड जो वायरस क्या था, सीधा आकर के काटना था तक्षक को, उसे बंडेज में गारंटेड था, और फिर भी भगवान में अपना मन लगा करके बैठे सुखदेव गोस्वामी ने उनको बिल्कुल शरीर की धारणाओं से मुक्त कर दिया और वो मुक्त हो गए। अब चाहे तक्षक का डसे का जलाए और जो कुछ भी करे, वो अपने आप को शरीर की देहात्म बुद्धि से मुक्त कर लिए। तो ऐसे ही फिर गोकर्ण जी ने कहा अब ध्यान से सुनना, बढ़िया से, अब मन लगा के सुनना। उन्होंने कमियां बताई, हमने जब सुनाया तुमने मनन किया, तुमने चिंतन किया, तुमने श्रवण किया, ऐसा किया नहीं कर रहे थे, तब इसीलिए तुमको अकेला केवल विमान आया, केवल धुंधुकारी के लिए। फिर बाद में सब लोगों ने बढ़िया से सुनी और सबके लिए विमान आया और सब मुक्त हुए। हाँ, ऐसा सुनते तो सब है, लेकिन कोई फिर जैसे गोकर्ण जी की बात गांव वाले मान लिए, सब लोगों को मानना चाहिए, कोई सुनता नहीं है ऐसा कोई सुनता नहीं है, ऐसा कोई सुनता नहीं है। हाँ, अभी भी आप रख सकते, कुछ बिगड़ा नहीं है। इधर जे टेबल इधर, मृदंग उधर, कब तक चुटकी बजाते रहोगे? तुमको चुटकी बजा, उधर मृदंग करो, रोज होना चाहिए उसका। तो ये भागवत कल्याण करती है। नित्य भागवत श्रवण करने से भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। भागवत में व्यक्तिगत अध्ययन करने पर ज्ञान बढ़ेगा, श्रवण करने का अवसर है, भक्त कोई बोल रहा है भागवत पर तो उसको सुनना चाहिए। तो हम लोगों को तो सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के सभी भक्तों को ये भागवत में ऐसी निष्ठा कर दी है कि सब भक्त नियमित रूप से पढ़ते हैं, सुनते हैं। इन्हें अवसर मिलता है अपने नज़दीक के इस्कॉन मंदिर में जाकर के किसी भी माध्यम से भागवत श्रवण करते हैं, पढ़ते हैं। तो आज हम लोग नया प्रसंग शुरुआत हो रहा है। भगवान जरासंध के, ऐसा मानवीय लीला है, उस समय भी भगवान सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि भगवान दोनों जो कृष्ण बलराम ऐसे छोड़कर भाग रहे हैं, धन छोड़ दिया भगवान ने, इकट्ठा तो किया था, तो छोड़ दिया कि चलो इसको छोड़ो, भागते हैं। जरासंध ने जब घेरा, यही भागने के कारण भगवान छोड़ने के कारण, रण छोड़े तो रण छोड़ कहलाए, रण छोड़कर भागे। इस बात को जरासंध हंस करके बहुत, देखो अब की बार कैसा डर कर भागे हैं, इस बार में बहुत ताकत लेकर आया। 17 बार में हारा, लेकिन इस बार ये संसार में जिस तरह से व्यक्ति को अपने बल पर, ताकत पर घमंड होता है, यही आसुरी भाव है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं असुरों को ये लगता है मेरे पास बहुत शक्ति है, मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो जरासंध के अंदर भी ये आसुरी भाव है। जरासंध क्या सोच रहा है? जब भगवान श्री कृष्ण जरासंध के यहाँ भीम को ब्राह्मण का वेश धारण कराए और खुद भी ब्राह्मण का धारण किए और दोनों लोग गए, हाँ,
जरासंध के यहाँ। तो जरासंध का एक नियम था, असुर लोग भी बहुत पूजा पाठ करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, देवी देवताओं की पूजा पाठ करते हैं, कर्म जैसे तैसे जिस प्रकार से भी येन केन प्रकारेण ये लोग अपना संसार में वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन्हें देवी देवताओं की पूजा करनी पड़े, इनको जो कुछ करना पड़े सब करते हैं, बस हमारे पास बल शक्ति आना चाहिए। ऐसा नहीं कि रावण क्या शिव जी की पूजा नहीं करता था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न हिरण्यकशिपु ने नहीं किया था क्या? कहते वो लड़ने के लिए कुंभकर्ण मेघनाथ जाते, कोई देवी जी की उपासना करके जाते हैं, तो ये सब भी करते हैं, सब बल चाहिए इनको, शक्ति चाहिए, लेकिन फिर भी इनके अंदर आसुरी भाव भी रहता है, इनको अपने बल का अभिमान रहता है, इन्हें ऐसा ज्ञान नहीं होता जैसे वैष्णवों की धारणा होती है। फिर भी इनके मन में ये भाव नहीं होता है कि ये नासवान जीवन में हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ये दर्प से, दंभ से, अभिमान से युक्त रहते हैं। अगर आप में दर्प, दंभ, अभिमान, ये सब क्रोध, पारुष्य में चाहिए, सब अवगुण है, तो जी भगवान ने भगवत गीता में 16वें अध्याय में कही आसुरी गुण है, आसुरी संपदा है। तो असुर लोगों को हमेशा अभिमान से युक्त है। तो जरासंध को भी उस समय अभिमान हुआ कि देखो मैंने इस बार हरा दिया, भाग गए दोनों, और ऊपर से भाग करके छुप गए पर्वत में। वैसे तो मैं पकड़ लेता अगर मैदान में दौड़ रहे होते, पर्वत में घुस गए, अब ढूंढे भी नहीं मिल रहे हैं तो आग लगाओ, ईंधन रखकर आग लगा दिया, मर गए होंगे, जल गए होंगे, छोड़ो। मैं बता रहा था कि जब बाद में भगवान श्री कृष्ण भीम के साथ गए ब्राह्मण का वेश बना करके, और इसका नियम था जरासंध का, अपना पूजा पाठ करके निपटे, कोई कुछ मांगे तो ये जरूर देता था उसमें, जैसे जैसे कर्ण का नियम था, पूजा पाठ करके उस समय जो मांगो दे देगा। तो भगवान ने कहा वो कवच कुंडल उसी समय मांग ले आना है, सूर्यदेव दिया है जो, इंद्र को कहा कि ये तुम्हारा काम है, लेकर आओ, मांग लेना। सब वरदानों की रक्षा करते हुए काम करवाते भगवान, सब बना रहे सब संसार में, नहीं तो लोगों को देवी देवताओं से विश्वास हट जाएगा, क्या फायदा पूजा करने का, काम ही नहीं करते इनके कवच कुंडल, क्या फायदा, ब्रह्मा जी की इतनी तपस्या की, उनका वरदान ही काम नहीं किया। तो भगवान अपने भृत्य का, अपने सेवक का कभी भी वाणी को फेल नहीं होने देते हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, प्रहलाद के मुख से निकला कि जब भगवान कड़कड़ में व्याप्त है, हिरण्यकशिपु ने मारा एक जोर से मुक्का, इस खम्मे में भी, हाँ बोले, जब सब जगह है तो खम्मे में भी है, तो भगवान खम्मे से अपने सेवक के, अपने भक्त के मुख से निकले हुए वाणी को सत्य करने के लिए भगवान उससे प्रकट हो गए। वैसे भी प्रकट हो सकते थे, लेकिन उनके ये अब खम्मे से कह दिया तो खम्मे ही से प्रकट होना है। ब्रह्मा जी की भी बात को भगवान ने कहा रख लेते हैं, नहीं तो कोई ब्रह्मा जी का भजन नहीं करेगा, ना पूजन, ये सब असुर लोग लड़ने और पहुंच जाएंगे। ब्रह्मा जी को खाम खाम परेशानी में डालो। अच्छा, रावण जो है समस्त लोगों को, सब देवताओं को उसकी भ्रुकुटी विलास, उसकी भ्रुकुटी के आंख तरेड़ देते थे तो देवता तक डरते थे। तो जब ब्राह्मण का वेश बनाकर गए तो क्या चाहिए, उन्होंने कहा कि हमको आपसे युद्ध चाहिए। जरासंध समझ गया ब्राह्मण युद्ध मांग रहे हाँ, जरासंध समझ गया कि ये तो भेष बदल कर आए हुए हैं, और समझ गए, बोले ये तो ज़्यादा, अर्जुन को बोले ये तो बहुत कमज़ोर दिख रहा है, ये हमारी टक्करी का नहीं है, बराबरी वाले से लड़ाई होना चाहिए, युद्ध का नियम होता है। और भगवान ने मांगा भी था तो गदा युद्ध मांगा था, क्योंकि इसको एक वरदान था कि ये, इसको कोई चीर भी दे तो ये फिर जिंदा हो जाएगा। जरासंध ऐसा वरदान लेकर के घूम रहा था, इसको मिला हुआ है। तो भगवान ने कहा कि इसको चीर करके उल्टा डलवाना है, जुड़ ना पाए। अब वो तो केवल तभी संभव है जब चीरने वाला युद्ध किया जाए, तो चीरेंगे कैसे?
गदा युद्ध मांगा, बोले गदा युद्ध, मल्ल युद्ध चाहिए, गदा युद्ध। बहुत प्रसिद्धि थी जरासंध की। जरासंध कहने लगा अच्छा अच्छा युद्ध मांग रहे हो, ब्राह्मण का वेश धारण कर, ब्राह्मण का युद्ध करता है, सच सच बताओ कौन हो। भगवान ने बता दिया कि जब युद्ध बस मांगने वाली बात थी, बोले पहले बोल दो तुम जो इस समय कहते हो कि लड़ेंगे, फिर बाद में बता देंगे। हाँ ठीक है बता दिया, लड़ेंगे। हम कोई डरते हैं क्या किसी से, लड़ेंगे। तो बस भगवान ने बता दिया ये अर्जुन है, ये भीम है, और हमें तो जानते ही हो तुम। हाँ तुम्हें तो बहुत बढ़िया जानते तुम वही हो ना जो भाग खड़े हुए थे, जाने कैसे बच गए जो। हम तो बहुत ढूंढे, मैंने कहा तुम दोनों छुप गए थे उसमें पर्वत में, हम तो जला के आए थे, अभी बच गए, तुम कौन सी गुफा से निकल गए। लेकिन हम भागे हुए आदमी से युद्ध नहीं करते, तो रण छोड़कर भाग गया। अब हम तुमसे अपना प्रेस्टीज को डाउन नहीं करेंगे। किसी से युद्ध भी करना है तो आदमी अपने औकात वाले से, तो तुमसे युद्ध नहीं करेंगे, युद्ध से भागे हुए आदमी से युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान को मारना होता तो 18वीं बार में मार देते, भगवान थोड़ी अपने लिए युद्ध मांगने आए थे। अर्जुन से भी भगवान नहीं चाहते थे कि अर्जुन गदा में उतने एक्सपर्ट नहीं थे, भगवान चाहते थे भीम ही का। बोले अरे जे थोड़ा खाया पिया तगड़ा हट्टा कट्टा ऊंचा, ये चाहे तो लड़ सकता है। भगवान ने कहा, भगवान तो चाहते ही थे कि भीम ही से युद्ध करे। भीम से युद्ध हुआ। भगवान भी बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। भीम भगवान के भक्त हैं, लेकिन भीम की वो ठुकाई किया, ऐसा युद्ध हुआ, इतना आसान थोड़ी था। जरासंध बहुत, तो भीम कहते थे कि आप तो कहते थे युद्ध करना है, तो हमें तो नहीं लगता कि हम इससे जीत पाएंगे। हाँ इतने दिन हो गए लड़ते लड़ते, हम तो नहीं, मुश्किल है, रोज लड़ाई होती है लेकिन जीत नहीं पाते हैं। और हमारे तो शरीर भी जो है जहाँ जहाँ गदा पड़ती है। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, कभी हौसला कमज़ोर नहीं करना चाहिए, लड़ना चाहिए। भगवान भी अपने भक्तों की पूरी परीक्षा लेते हैं, हौसला कम नहीं करना चाहिए। जैसे बार बार सुग्रीव भी लड़ करके बाली से आता था तो ठुक्कर आया, तो भगवान राम से कहने लगा आप मरवा रहे हो हमको जो। हम तो कह रहे थे हम उससे नहीं जीत सकते, आप ही जबरदस्ती। अरे हौसला रखना चाहिए, जाना चाहिए। तो पहले भगवान को थोड़ी पिटाई भी हो जाती है भक्तों का, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। बाली की भी हुई, सुग्रीव की हुई, बाद में भगवान ने, और भगवान ने कहा, सुग्रीव ने कहा कि आप तो कह रहे थे मारेंगे, वो उन्होंने बताया हम इसलिए नहीं मारे, तुम दोनों बिल्कुल हूबहू एक से लगते हो, शकल तुम्हारी बिल्कुल एक सी है, और हम बाण चलाते गलती से तुम्हें लग जाता फिर क्या होता। अरे बोले नगनग कसके, आप तो बिल्कुल, हाँ हम तो वैसे नहीं लड़ते, इसलिए मैं डर कर गुफा में रहता था, आपने हौसला बढ़ाया, हमारा मित्र बने, और अब आप कह, आपने तो पूरा पिटवा दिया हमको, जो है हम नहीं जाएंगे कल लड़ने। बोले नहीं, आज हम तुमको एक पहचान कर देंगे, हम अपनी माला डाल देंगे, उससे पता रहेगा, चेहरे तो दोनों के एक से हैं, बिल्कुल हूबहू थे भाई भाई। बोले अब हम पहचान जाएंगे तो हम फिर मार देंगे। जिसके गले में सुमन पुष्पों की माला है वो तुम हो, और वो जिसके नहीं है माला वो बालिता में मारूंगा। ऐसे भीम को भी बहुत दिन तक ठुकाई हुई, बाद में भगवान ने कहा अब तुम्हें उपाय, मतलब तुम लड़िए। तो भगवान ने इशारा किया और ऐसे फेंका, भीम को इशारा किया। भीम तो वैसे ही परेशान थे, देख रहे थे कृष्ण की तरफ, समझ गए कि फाड़ना है तो अलग अलग दोनों, सीधे टुकड़े नहीं डालने हैं, अलग अलग, तब जा करके जरासंध। जरासंध का इस प्रकार से, तो ये तो उसका शिशुपाल को ऐसे फेंका था, जरासंध को तो वैसे ही भगवान ने मरवाया है। तो ये क्या भगवान जरासंध को नहीं वो कर सकते थे, नहीं मार सकते थे, ये नहीं मानना चाहिए। लेकिन भगवान अपनी इच्छानुसार दिव्य लीला करते हैं, किससे कब हारना है, कब भागना है, रण छोड़ कब बनना है, वो कब होना है। तो इस प्रकार से
शिशुपाल को तो भगवान चक्र से काटे थे, यही था। जरा राक्षसी ने इसी को फेंका था, इसलिए जरा संधि की थी, जरा संध नाम। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ। शिशुपाल को गला काट दिया था, जरा नाम की राक्षसी इसको जोड़ी थी, इसलिए दोनों टुकड़ों में इसको डलवाना था। तो भीम से कहे इसको ऐसे फाड़ो और अलग अलग फेंको, तब जाकर के बंद कराया। शिशुपाल को तो भगवान ने डायरेक्ट चक्र छोड़ा था और मार दिया था। उसको भी तब तक नहीं मार रहे थे, वचन दिया था उनकी माँ को कि 100 अपराध क्षमा कर देंगे, इसलिए। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल गाली दे रहा है या जरासंध कह रहा है तुम रण छोड़ भागे, तो भगवान मान नहीं सकते। कब भगवान क्या करना चाहते हैं, कब उनकी दिव्य इच्छा है, कब क्या करेंगे। यदि कालियावन को जाकर के मुचकुंद से जलवाएंगे, ये सब भगवान के। तो जब किसी को ये पता है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, तो वो भगवान के जन्म कर्म के विषय में बढ़िया से श्रद्धा से सुनेगा। और जिसको भगवान के विषय में यही विश्वास नहीं बैठ पाया, तो वो कहेगा कि रोज रोज ये कथाएं सुनकर क्या करेंगे, टाइम पास फालतू में। ना उसके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगा, ना कुछ होगा। तो कौन सुनता है, किसको लाभ मिलता है? जिसको भगवान के प्रति बढ़िया से श्रद्धावान बनता है। और भगवान की कथा क्या करती है, श्रद्धावान बनाती है। भगवान की कथा में अगर भगवान पे विश्वास न करने वाला भी बैठे तो भी उसका कल्याण होता है। क्यों? क्यों? भगवान की कथा संशयों को दूर करती है, कुछ तत्व की बात आएगी, कुछ समझाने की बात आएगी, कल्याण होता है। भगवान का चिंतन, भगवान में विश्वास बढ़ता है। भगवान की कथा सारे संशयों को दूर करती है। रामायण में कहा गया, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। राम कथा ऐसी तारी के समान, तारी कहते ताली को, ताली बजाओ और अगर पक्षी बैठे तो उड़ जाते हैं। तो कहा गया कि जो भी डाउट्स होते हैं, अरे कोई भगवान है नहीं है, कौन है, कृष्ण को जब भगवान मानो, राम को भगवान मानो, तो कुछ लोग कहने लगते जिनने जन्म लिया वो भगवान कैसे हुए। हाँ, बहुत से लोग यही तर्क करते हो, जैसे आप राम कृष्ण को भगवान कहो, क्या तुम फालतू बात करते हो, जन्म लेने वाले भगवान जन्म लेने वाले हैं, तुम्हारे राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया। जो नहीं मानते ऐसे तर्क करते रहते हैं बहुत से लोग। अरे पता नहीं है कि भगवान अजन्मा है क्या? भक्तों को पता नहीं है भगवान अजन्मा है? भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि अजह अपि सन अव्यय आत्मा, मैं अजन्मा होते हुए, और दूसरा जो शब्द प्रयोग किया है अव्यय आत्मा। अब ये बताइए भगवान ये अव्यय आत्मा क्यों कहे? जब पूरी भगवत गीता में सबको अर्जुन को समझा दिए तुम भी आत्मा हो और सनातन है आत्मा, तो स्पेशल कहने की क्या जरूरत है? भगवान का अव्यय आत्मा का मतलब है कि उनका जो आत्मा और शरीर एक ही है। अव्यय आत्मा मानी शरीर भी होता है। सच्चिदानंद अविनाशी शरीर होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी, फिर अजो अपिसन अव्यय आत्मा, और ऊपर से भूता नाम ईश्वरो पिसन, समस्त जीवों का मैं ईश्वर हूं, नियामक हूं। अभी संसार में बहुत से लोग क्लेम करते हैं जिसमें भगवान के गुण आ जाए, जो भी बिल्कुल, तुम भी रामकृष्ण बन सकते हो, तुम में भी ये हो जाए वो हो जाए, तुम रामकृष्ण बन सकते। तुमने कितनी बड़ी सृष्टि की है, कौन से भगवान ने सारे संसार के समुद्र, पर्वत, नदी, पहाड़ सब बनाए, सृष्टि की है। तुमने कौन से कितने चीजें अपने सृष्टि की है, कितनी चीजों के नियामक हो। भगवान कहते समस्त जीवों का मैं ईश्वर हूं। आप कितने जीवों के ईश्वर हैं? भूता नाम ईश्वरोपिसन। ये बातें बता करके भगवान कह दिए मैं समस्त जीवों का स्वामी होते हुए, सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए, अजन्मा होते हुए, अविनाशी होते हुए, फिर भी मैं यहां प्रकट होता हूं। बहुत से लोगों को ये लगता है कि कभी कभी कथा कहने वाले मानो क्या कहते हैं, अरे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तो रामकृष्ण को भी जन्म लेना पड़ा, तुम क्या चीज हो। तब ये कथा कह रहे हैं कि भगवान को क्या साधारण बताकर क्या कहना चाहिए। फिर रामकृष्ण की कथा क्यों कह रहे हैं? रामकृष्ण की कथा ऐसे प्रेरणादायक रूप में कहते हैं, देखो राम के चरित्र से ये प्रेरणा मिलेगी, लेकिन भगवान के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते। प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, भगवान के रूप में होना चाहिए कि भगवान अजन्मा होते हुए भी जो दिव्य प्राकट्य है भगवान का, वो जन्म है,
और भगवान सब संसार के स्वामी और मालिक होते हुए भी भगवान कहते हैं प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्माया, मैं अपनी प्रकृति का ही स्वाम प्रकृति। अभी इसी में भी कंफ्यूजन कर देते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ऐसी व्याख्या करते हैं, जैसे वो व्याख्या करते हैं राम को भी दुख भोगना पड़ा, कृष्ण को भी दुख भोगना पड़ा, कृष्ण भी धर्म की स्थापना नहीं कर पाए। तो ये क्या हो गया, ये लोगों में एक और भ्रम संशय पैदा हो गया। जिनकी कथा से भ्रम संशय बढ़े वो कथा ठीक है कि संशय घटने चाहिए ना। भगवान की कथा हो रही है तो मन में जो संशय होने चाहिए लोगों के दूर हो जाने चाहिए, नहीं तो फिर ये बात कैसे कही, राम कथा सुंदर करतारी संशय भयगुड़ा, सारे संशय दूर हो जाने चाहिए भगवान कृष्ण के विषय में कि भाई जन्म लिया तो उसका संशय, अजन्मा होते हुए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के यहाँ प्रकट होने पर उनको कोई हमारे जैसा बंधन नहीं होता है कि भगवान माया में कर्मवश जन्म लिए। भगवान श्री कृष्ण कर्मवश जन्म नहीं लेते हैं, जीवों को लेना पड़ता है, बद्ध जीवों को कर्मवश जन्म लेना पड़ता है और कर्म को भोगना भी पड़ता है। लेकिन भगवान, फिर कोई कहेगा भगवान भी कर्म स्वेच्छा से आनंद के लिए, भगवान ये भी कहते हैं, मुझे भगवान गीता में कहते हैं मुझे करने के लिए इस तीनों लोगों में कुछ भी नहीं है, फिर भी क्यों करता हूं मैं। लोक चिकीर्षया, लोगों को शिक्षा, लोग कहेंगे जब भगवान ने कुछ नहीं किया हम भी कुछ नहीं करेंगे। जब मैं मानवीय लीला कर रहा हूं तो मैं करूंगा, शिक्षा दूंगा। यदि यदि आचरति श्रेष्ठा तत्तदेवे तरोजना सायत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। ये भगवान अपनी लीला में करते हैं। भगवान जो सारे जगत के गुरु हैं, सब ज्ञान के सब कुछ है, मूल हैं, समस्त वेदों के भगवान भगवत गीता में कहते हैं वेदांत कृत वेद वेदेव चाहम। तो वो भगवान पर ज्ञान लेने के लिए सांदीपन मुनि की अकाई के लिए जाते हैं। केवल लोग शिक्षा ले, लोग जाने कि क्यों ज्ञान लेना चाहिए, गुरु के पास जाना चाहिए, विद्या ग्रहण करनी चाहिए। भगवान राम गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या, वहाँ भी अल्पकाल कहा गया। यहाँ भी भगवान गए और 2 महीने में सब सीख कर आ गए। बताइए इधर कौन 2 महीने में कौन सीखता है। ये तो ये केवल भगवान समझ में नहीं आता, अभिनय है, एक लीला है। कभी भगवान के सामने भी सामान्य मनुष्य जैसा परिस्थिति आ जाए तो लोग सीख ले भगवान ने कैसे डील किया था। भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण को तो साधारण मनुष्यों को कभी भी अपना उनका अनुसरण तो करना ही नहीं चाहिए, ना अनुकरण करना चाहिए ना अनुसरण करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं बस वो करना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने अवतार में बहुत ऐसे कार्य किए हैं, बहुत अति मानवीय कार्य किए हैं। अतिमर्तेषु भूतेषु, भगवान जब प्रकट हुए अवतार लिए तो वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, सूत गोस्वामी कहते हैं कि भगवान ने जो है अतिमर्त्यानि भूतानि गूढ़ा कपट मानुषा, अतिमर्त्य कार्य की जो मनुष्य साधारण कर नहीं सकता है। जैसे लोग कहते हैं ना, सामान्य धारणा है भगवान श्री कृष्ण भी नाच गान किए, स्त्रियों के साथ विहार किए, तो उसकी नकल करने चले। भगवान करोड़ों करोड़ों रूप में हर गोपी के साथ, तुम्हारे पास है क्षमता है। तो इस तरह से भगवान के हर कार्य की नकल नहीं करनी है। जो भगवान भगवत गीता में कहे वो करना है। भगवान राम के रूप में ऐसा किए कि जो वो कहे हैं, जो वो किए, उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कहते भगवान श्री राम का राज तिलक होना है, और जैसे ही बात आती है कि सवेरे वनवास जाना है, बुलाया गया है, तो भगवान राम उसमें विचलित नहीं है। ठीक है, अब किसी को राजगद्दी मिलने वाली हो और सुबह वनवास हो रहा हो तो सीखने वाली बात है। और किसी के प्रति कोई दुर्व्यवहार नहीं। बहुत लोग दोष दे रहे हैं कि कहीं को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, राजा दशरथ को ऐसा अपनी पत्नी के मुंह में नहीं पड़ने, लेकिन भगवान राम नहीं। पिता के वचन की रक्षा करनी है, धर्म की रक्षा करनी है, वनगमन करना है, पिता दीन मोहि कानन राजू, कोई शिकायत नहीं है। भगवान राम को वनवास के लिए बहुत देवता प्रयास किए थे,
कह रहे राज होने वाला है जी, तो जो हमने सुना था वनवास की लीला होगी वो तो ये वाला एपिसोड गायब है। देवता लोग चिंतित हो गए, कह रहे थे वो वन में जाएंगे, रामायण में ऐसा ऐसा वर्णन है कि वो जाते हैं फिर इसको मारेंगे उसको मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सब बिल्कुल गायब है। जब राजा बन जाएंगे फिर कैसे जाएंगे? बोलो बोलो वो चिंता मत करो, अभी तो सवेरा बाकी है। उन्होंने कहा कि क्या क्या किया जाए, क्या प्लान किया जाए? उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा करो कि भगवान का वन गमन हो, राम का। अभी वनवास नहीं है, अभी राज्य अभिषेक नहीं होना, अभी राजगद्दी पर नहीं बैठना, अभी तो 14 वर्ष के लिए वनवास जाना। उस समय सारे एपिसोड है, सारी लीला है। तो प्रार्थना की गई, सब देवताओं से कहा गया भाई क्या उपाय क्या उपाय क्या हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि कोई जाकर के ऐसा कुछ उपाय करो कि भगवान बन जाएं। तो बात किया गया कि कैकेयी को एक वरदान की बात है, कैकेयी वरदान मांग सकती है, ऐसा वचन दे रखे हैं दशरथ जी। अरे बोले फिर काम बन गया, यही वरदान मंगवाया जाए, वरदान मांगा जाए और उसी में कुछ किया जाए। बोले ऐसे उनकी माँ कैकेयी जो कौशल्या से अधिक प्रेम करती है राम से, कौशल्या से अधिक प्रेम करने वाली कैसे राम को वनवास मांगेगी? बोल मांगेगी। एक काम करो, कोई ऐसी स्त्री तैयार करो जो भरे उनको, कैकेयी को जाकर के दिमाग में तैयार करो। वो ऐसी स्त्री हो, अयोध्या में तो सब लोग राम के भक्त हैं। बोले एक कुबड़ी है, मंथरा है। उसको भरो जाकर के। तो कौन करेगा? बुद्धि उसकी खराब कौन करेगा? बिना बुद्धि खराब हुए कोई भी खराब काम नहीं करता है, करता है? तो सरस्वती जी को जिम्मेदारी दी गई, तुम जाकर के उसकी बुद्धि पर बैठो और उसको इस तरह से भरो कि राम राजा नहीं, तुम्हारा बेटा राजा बनना चाहिए, राम के लिए वनवास मांगे। सरस्वती जी तो पावरफुल है उनकी, ठीक है, मंत्रा की बुद्धि पर बैठते हैं और जाकर के कैकेयी को उसने शुरू किया भरना। तो ये भगवान की लीला घटित हो रही है, माँ कैकेयी का दोष नहीं है। माँ कैकेयी को जितना दुख है भगवान राम के जाने का, वन का, बहुत अधिक दुख है, लेकिन चूंकि भगवान की इच्छा बन जाने की है, तो बताइए भगवान की सेवा प्रधान है कि अपना दुख प्रधान है? जितना तिरस्कार कैकेयी का हुआ है, उतना जितना दुख में कैकेयी 14 वर्ष रही है, कैसा तिरस्कार झेलना पड़ा कि भरत माँ जो पुत्र है, जो सबसे प्रिय है, जिसके लिए राज्य मांगा है, वही कहता मैं जीवन भर कभी मां नहीं कहूंगा। और मेरा दुर्भाग्य है कि मेरा ऐसी मां के गर्भ से जन्म हुआ है जिसने राम के लिए वनवास मांगा, जिसने राम को दूर किया है, जो प्राण से भी अधिक प्रिय है मेरे। तो जो राम जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताहे कोटि बैरी समझ परम समय ही। ये भगवान की अद्भुत लीला है, कौन समझ पाएगा इसको? समझ पाएगा क्या? सीता जी का हरण होना, भगवान राम का रोना, किसी को समझ में आएगा? जरासंध से डर करके कृष्ण बलराम का भागना कोई समझ पाएगा? लेकिन सुखदेव गोस्वामी समझ करके बोल रहे हैं, परीक्षित महाराज सुन रहे हैं। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि 12वां श्लोक कल आपने सुना था, तत् उत्पत्ति तर्षा दहीयमान तटादुभौ दशैक योजन तुंगा दशैक योजनात् तुंगात् निपेत तु अधा भूमि। भगवान दोनों कृष्ण बलराम क्या किए, उधर जब जरासंध को लगा के अब जल गए होंगे, अब तो इतनी भयंकर आग लगी है पर्वत में, ये तो कहीं भी छुपे होंगे, निकलते तो कहीं से दिखे नहीं है? और भगवान के आगे सबसे ऊंचाई पर जाकर के और कूदे थे। एक चित्र आता है बहुत अच्छा, इस्कॉन के पुस्तकों में बना रहता है, कृष्ण बलराम कूद रहे हैं। कौन सा पर्वत है? पर्वत का नाम याद हुआ? प्रवर्षण पर्वत, जहाँ प्रकर्षण वर्षा होती रहती, निरंतर बहुत तेज इंद्र वर्षा करते हैं, प्रवर्षण पर्वत, उससे कूदे हैं भगवान कृष्ण बलराम। अरे भगवान तो भगवान है, कूदे। कितना ऊंचा पर्वत है? 10 एक 10+1 दशैक योजन, 11 योजन बहुत होता है ऊंचा, उत्तंग ऊंची श्रेणी से। योजन जानते हैं कितना होता है?
नहीं जानते। वेद शास्त्रों में किलोमीटर नहीं लिखे होते हैं यहाँ योजन चलता है। वैदिक इकाई जो होती है, जब सुरसा के हनुमान जी के सामने सुरसा आती, जब हनुमान जी जा रहे हैं लंका में सीता जी खोज के लिए, तो वर्णन आता है कि योजन भरत ही बदन पसारा। योजन कोस सुने, कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। और कोस से बड़ी इकाई योजन है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने जानकारी, प्रभुपाद जी से 11 योजन मतलब 90 मील के लगभग 11 योजन ऊंचाई थी। योजन भरत ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा, 16 योजन मुख तई ढयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कप रूप दिखावा। हनुमान जी भी दिखा रहे थे कि हनुमान जी में सिद्धियां हैं। वो 1 योजन करती थी, हनुमान जी 2 योजन कर देते थे। वो उससे 4 करती थी, वो 8 कर देते थे। 8 सीधा वर्णन किया, इतनी गणना कहाँ तक कर देंगे। 16 योजन मुख तई ढयऊ, 1 वर्णन कर दिया। 16 योजन के 32। अब हनुमान जी ने कहा जी डबल डबल का खेल करते रहेंगे, टाइम खराब होगा, है। तो सुरसा ने कहा कि 100 योजन किया, 7 योजन तई आनन कीना, तो अति लघु रूप पवन सुत लिया। हनुमान जी ने कहा ये खेल बहुत देर तक नहीं चलना है छोटा सा बन करके, जब 100 योजन को ही फैला दे तो उसमें छोटा सा बन के खट से निकल जाओ, पार किया। 7 योजन तई आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, मसक समान रूप कपि धरे। कुछ कहते मसक, मच्छर का रूप, मच्छर जैसा छोटा बन गए थे, मच्छर जैसा भी थे। हनुमान जी में ऐसी शक्ति है, मच्छर नहीं बने थे हनुमान जी, मसक कहते जो मच्छर को, छोटा मच्छर जैसे छोटे बन गए। तो कितना आसान है निकलना, समान बन जाना। और जी शक्ति कैसे हनुमान जी में, क्योंकि अष्ट सिद्धि, अड़िमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राक्याम, ईशिता, बसिता, सब सिद्धियां उनके पास, सब चीजें सारी सिद्धि है। तो छोटे से छोटा बन जाए, अति लघु रूप पवन सुत। इतने योजन से भगवान कूद गए। बड़ा और कोई व्यक्ति कूदेगा तो क्या हालत खराब होगी। तो भगवान है, इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ऐसे कूदे और अपने, अब आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करें, अलक्ष्यमाणौ रिपुड़ा सानुगेन यदुत्तमौ, स्वपुरम पुनरायातौ समुद्र परिखाम नृप। अपने प्रतिद्वंदी या उसके अनुयायियों द्वारा न दिखने पर, बहुत देखे भगवान कूदे लेकिन इन्हें नहीं दिखे। ये भगवान में शक्ति है। अलक्ष्यम सर्वभूता नाम, कुंती महारानी कहती हैं जीवों को तो आप दिखते ही नहीं हो। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता, अलक्ष्यमाणम भूतानाम, अलक्ष्य सर्वभूतानाम। दिखते नहीं है भगवान। तो अगर भगवान कृष्ण बलराम को नहीं दिखना है तो देख लेंगे जरासंध और उनके सेना, नहीं देख पाई, भगवान निकल गए। कहाँ गए? दोनों यदुत्तम अपनी द्वारकापुरी पहुंच गए, लौट आए। जिसकी सुरक्षा कैसे थी? समुद्र परिखाम रक्षा, समुद्र परिखाम नृप। परिखा कहते हैं चारों ओर खाई होती है, किले के चारों ओर जो खाई होती है, और भगवान ने तो ऐसी खाई बनाई थी कि चारों ओर समुद्र ही था, उसके अंदर द्वारिका थी। अब इतनी बड़ी, भगवान को तो खाई भी नहीं खोदनी पड़ी, उसके अंदर ही द्वारिकापुरी बसाए थे। कोई आसानी से जा भी नहीं सकता, वो समुद्र की खाई थी। परीक्षित महाराज बोल, कहाँ पहुंच गए भगवान? द्वारिका पहुंच गए। सोपि दग्धा विति मृषाम मन्वानौ बल केशवौ, बलम आकृष्य सुमनहन गंधान मागधौ ययौ। अब यहाँ वर्णन कर सुखदेव गोस्वामी उधर भगवान को द्वारका भेज दिए, इधर जरासंध की अब बात करने लगे। मागधौ, ये मगध राज्य का राजा था, इसलिए इसका नाम एक मगधराज, मागधौ। यही नहीं, जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम और कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं, अतः उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया। अच्छा, जब कोई व्यक्ति को कोई नहीं मिला, दिखा नहीं, तो या तो बहुत देर तक इंतजार करता, वो करता कुछ करता,
लेकिन बस जब समझ लिया कि जब मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरा पर्वत ही जला दिया और भगवान कूदे तो दिखाई नहीं दिए, समझ में नहीं आया। इसलिए सोचा मर गए अपने, चलो लौट कर कौन खड़ा रहेगा यहाँ। चलिए कहाँ लौट गया, यही नहीं जरासंध ने गलती से सोचा कि बलराम और कृष्ण अग्नि में जलकर मर गए हैं, अतः उसने अपनी विशाल सेना पीछे हटा ली और मगध राज्य को लौट गया, ये भी लौट गया। अब सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करने के बाद एक श्लोक में संक्षेप में एक जानकारी दे रहे हैं। क्या जानकारी दे रहे हैं? आनर्त अधिपति श्रीमान रैवतो रैवतीम सुताम ब्रह्मणा चोदितः प्रादात बलायेति पुरोदितम। ब्रह्मा के आदेश से आनर्त के वैभवशाली राजा रैवत ने अपनी पुत्री रेवती का विवाह बलराम से कर दिया। इसका उल्लेख पहले ही हो चुका है। अब थोड़ा यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी अब भगवान की मुख्य लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं। तो अब भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी विवाह की लीला, रुक्मिणी का विवाह कैसे हुआ, तो ऐसे वर्णन वो कर चुके हैं, पीछे 9वें स्कंद में हो चुका है कि बलराम जी का विवाह रेवती से हुआ। लेकिन यहाँ थोड़ा याद कर रहे हैं, स्मरण कर लिए फिर से कि बलराम जी का विवाह, चूंकि अभी इस लीला के बाद ये घटना हुई, तो बलराम जी का विवाह पहले करवाए दे रहे ने, कहा बड़ा लड़का बैठा रहा, छोटे का करवा दिया। तो बलराम जी बड़े हैं, तो सुखदेव गोस्वामी ने कह दिया कि बलराम जी का तो विवाह रेवती से हो ही गया था। मैं पहले तुमको बता चुका ना 9वें स्कंद में, जब मैं संक्षेप में कथा कह रहा था तो मैंने बता दिया था वहां पर, वहां पहले ही से बता दिया मैंने। ये कैसे हुआ था विवाह? बोलिए ब्रह्मा जी ने ही जो है कहा था, ब्रह्मा जी आनर्त प्रदेश है, आनर्त राज्य जो है, तो ब्रह्मा जी इनके जो राजा थे, राजा का नाम था रैवत, उनकी पुत्री का नाम रेवती। जैसे देवक की पुत्री का नाम देवकी है, ऐसे रेवत की पुत्री का नाम रेवती। तो ये अपनी पुत्री के विवाह के लिए बड़े परेशान थे, कहीं इनको बर ही नहीं मिलता था, जहां जाओ मैचिंग नहीं होती थी। कभी कभी पुत्री के विवाह के लिए लोग परेशान हो जाते हैं। तो इनको ब्रह्मा जी ने कहा कि इसका विवाह होगा, वसुदेव जी के पुत्र है बलराम जी, उससे विवाह हुआ। तो ये ब्रह्मा जी के उससे गए कि हमें ब्रह्मा जी ने कहा है कि हमारी पुत्री का विवाह है। तो बलराम जी ने देखा था, बलराम जी ने देखा कि विवाह होना है, लेकिन ये हमसे साइज बड़ा है, ऊंची है। बहुत युगों से वो ढूंढ रहे थे पुत्री के विवाह के लिए, योग्य वर नहीं मिल रहा था। तो अब पिछले युग की थी रेवती जी, ये द्वापर युग में थे और उसके पिछले युग की थी। तो युग युग में आकार में अंतर होता है। जैसे हम लोग अभी कलयुग में बहुत छोटे छोटे साइज के हो गए, द्वापर में लोग बड़े ऊंचे साइज के होते थे, सब चीज़ बड़ी बड़ी है, पेड़ पौधे भी छोटे छोटे हो गए। अभी वर्णन आया था ना, मुचकुंद महाराज जैसे गोपाल से निकले, उनकी सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी हुआ, अरे कलयुग आ गया ना, ज्ञान होता है कलयुग में, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अभी बता रहा है कि कलयुग के आखिरी में तो आदमी इतना छोटा हो जाएगा कि बैगन तोड़ने के लिए नसैनी लगानी पड़ेगी, सीढ़ी। समझ में आई बात? बैगन कितना ऊंचा लगता है, सिर्फ तोड़ लो हाथ से, लेकिन आदमी इतना छोटा हो जाएगा बैगन तोड़ने के लिए नसैनी लगानी पड़ेगी। कहने का मतलब इतना छोटा छोटा आकार होता चला जाएगा सबका कलयुग में, बहुत छोटी छोटी, हर चीज में क्षुद्रता आती है। लोग गुणों में भी निम्न होते चले जाते हैं, आकार में भी, सब में, बल में, सब चीजें छोटी होती चली जाती। तो बलराम जी ने कहा कि जब ब्रह्मा जी ने कहा है तो विवाह करना है, लेकिन विवाह ऑड साइज के, अब पति छोटा साइज का हो, पत्नी इतनी ऊंची लंबी हो, तो उन्हें कि ठीक बराबर कर लेना चाहिए। तो बलराम जी जानते हो क्या धारण किए रहते? बलराम जी का एक मूसल कहते हैं, और एक हल होता है, हल जो कंधे पर ऐसे लिए रहते हैं, मूसलायुध कहते हैं। गदा भी मान लो, गदा भी कहते हो, लेकिन उसको गदा और मूसल लगभग सेम ही होते हैं, मूसल भी कहते हैं उसको। नमस्ते हलग्रह, नमस्ते मूसलायुध, नमस्ते रेवती कांत, नमस्ते भक्त सबत्सला।
बलराम जी का प्रणाम मंत्र है। क्यों? रेवती कांत, रेवती उनकी पत्नी है, रेवती के वो कांत हैं, प्रिय है, पति है, तो रेवती कांत। जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा कांत हैं, ये रेवती कांत है। तो बलराम जी ने क्या किया, ऐसे थोड़ा नीचे पैर लगाया और हल ऐसे करके नीचे को दबा दिया, अपने बराबर साइड फिट कर लिया, मैचिंग कर लिया। अब शादी हो जाएगी। ठीक भी रहती शादी बराबर वाले से। पता चले पत्नी ऊंची है और पति नीचा है, थोड़ा और लगता है ना, खराब लगता है। पत्नी भले ही छोटी बनी रहे, पति ऊंचा बना रहे तो साइड चल जाता है, लेकिन पति नीचा हो पत्नी ऊंची तो ठीक नहीं लगता है, और लगता है। तो ये सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन कर दिया। अब आज जो श्लोक हम लोग बोल रहे हैं 16-17 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भूमिका बना रहे हैं कि मैं रुक्मिणी जी के विवाह का कथा बताऊं, विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी इन श्लोकों में क्या कह रहे हैं इनको समझते हैं। भगवान अपि गोविंद उपये में कुरुद्वह वैदर्भीं भीष्मक सुतां श्रियो मात्रां स्वयंवरे प्रमथ्यतर साराज्ञः साल्वादिश्चैद्य पक्षगान् पश्यतां सर्वलोकानां तार्क्ष्यपुत्रः सुधामिव। सबसे पहला शब्द प्रयोग क्या कर रहे हैं? भगवान अपि। ये बहुत आवश्यक है समझना। कथा सुनने वालों को बार बार याद रखना, कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान है। जब रासलीला का वर्णन किए तब भी कहे भगवान अपि रात्रि। आज पहला श्लोक है भगवान अपि गोविंदा। सुखदेव गोस्वामी बार बार, कथा वाले को हमेशा तत्व से प्रस्तुत करनी चाहिए कथा। सुखदेव गोस्वामी की कथा ऐसी नहीं है कि बस कह दो अरे कृष्ण इतने लाचार हो गए थे कि द्वारका के लोग ही उनकी बात नहीं मानते थे, वहाँ सब लोग शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, बलराम जी तो दिन भर पिए घूमते थे। ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए भागवत कथा का, भगवत की कथा का। तो सुखदेव गोस्वामी कहते भगवान अपि गोविंद। गोविंद, हे कुरुवीर, भगवान गोविंद ने क्या किया? भीष्मक की पुत्री, याद कर लो जिन्हों पता नहीं है, कथाएं सुनते रहते ना। किसकी पुत्री है रुक्मिणी? उनके पिता का नाम है भीष्मक राजा। कहाँ के राजा हैं? विदर्भ राज के राजा है, इसीलिए विदर्भ नरेश भी कहलाते हैं। इसलिए रुक्मिणी का यहाँ पर नाम क्या बोला गया है? वैदर्भीम। विदर्भ के राजा की पुत्री है, इसलिए वैदर्भीम। और भीष्मक सुताम, ये भी परिचय दे दिया कि वो राजा, उनका नाम क्या है? भीष्मक। और एक नाम उनका रुक्मिणी भी है। वो क्यों पड़ा? उनके सब भाइयों का नाम रुक्मी 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 रुक्मी, बहुत सुंदर थे, बहुत तेजस्वी थे। रुक्मी सोने के समान बढ़िया ओजस्वी थे। तो सब भाइयों का ऐसे नाम, उनमें से कोई रुक्मी रथ है, सब भाइयों का नाम, उनमें से एक भाई रुक्मी उसका नाम है, सीधा रुक्मी ही नाम है, और बहन का नाम रुक्मिणी है। वो बहुत प्रिय थे, सब भाइयों में बड़ी प्रिय थी ये। लेकिन रुक्मी ने ही विवाह तय कर दिया था कि शिशुपाल मेरा मित्र है, बहुत बढ़िया राजा है, मैं अपनी बहन का इससे विवाह करूंगा। लेकिन आगे पूरा वर्णन आएगा, कथा आएगी, विस्तार से सुनने में आपको मिलेगा कि लेकिन रुक्मिणी जी नहीं चाहती थी। रुक्मिणी जी, अब यहाँ पर तो सारांश बताए दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो उनका परिचय दे रहे हैं कि जो वैदर्भी है रुक्मिणी, वो कौन है। तब कथा सुनने में आनंद आएगा आपको, जब आपको फिर आपको कोई दोष दृष्टि नहीं दिखेगी, कुछ मतलब कमी नहीं लगेगी। जब आप समझ जाए कृष्ण भगवान है, तो चाहे वो रण छोड़ के भागे, चाहे माखन चुराएं, चाहे रास रचाएं, चाहे कुछ करें। इसलिए अभक्तों को भगवान में श्रद्धा नहीं होगी, क्योंकि वो भगवान के रूप में नहीं समझते उनको, इसलिए उनको दोष दिखता है। आप चोरी करते हो तो आपको तो तुरंत दंड मिलता है, भगवान को चोरी का दंड मिला? भगवान की चोरी के लिए वो भक्त सब आशा करते, मेरे यहाँ चोरी करने आए, मेरे यहाँ चोरी करने आए। चोरी भगवान इसलिए थोड़ी करते, जगत के स्वामी हैं। गोपियां इच्छा करती, उनके मन में भाव, आज मेरे कृष्ण मेरे घर में आए चोरी करने, आज मैं देखूंगी चोरी कर, छुप कर बैठ जाऊंगी, बहुत देर तक देखती रहूंगी, देखते रहोगे। भगवान सूरदास जी वर्णन करते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। ग्वालिन ने जो इच्छा की उसके मन की जान गए, इसलिए जा रहे चोरी करने। भगवान को ऐसी चोरी करने थोड़ी जाते थे।
धन गहना और ये सब चुराएंगे दूसरों। भगवान की चोरी से दुख नहीं होता है। संसार में कोई चोरी करता दुख होता है, भगवान की चोरी से आनंद आता है। भगवान के हर कार्य से आनंद आता है लोगों को। तो भगवान की चोरी चोरी नहीं है, आनंदमयी लीला है। उस चोरी का वर्णन करते हैं, माखन चोर कहा जाता है भगवान को। महिमा है भगवान की। यहाँ चोरी करना महिमा नहीं है, चोरी करना एक अभिशाप है, अवगुण है, दंड है, पाप है। और भगवान की चोरी एक दिव्य आनंदमयी लीला है। इसको बड़े बड़े साधु महात्मा चिंतन करते भगवान की माखन चोरी लीला का। तो ऐसे ही भगवान का परिचय दे दिया। गोविंद कौन है, कृष्ण कौन है, भगवान। और रुक्मिणी कौन है, श्रिया मात्राम, लक्ष्मी जी का ही अंश है, लक्ष्मी जी ही हैं। देखो भगवान नारायण का विवाह किससे होगा, लक्ष्मी से होगा। भगवान ने उनकी इच्छा से ही ऐसा किया। क्योंकि अब कोई कहे, कभी कभी लोग कहते भगवान श्री कृष्ण भी तो जबरदस्ती शादी किए थे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी जबरदस्ती करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जो विवाह किए हैं, तो देखो कहा जा रहा है कि स्वयं रुक्मिणी जी भी चाहे, रुक्मिणी जी की इच्छा के विरुद्ध थोड़ी किए थे। रुक्मिणी जी परम भक्ता थी। अभी वर्णन आ रहा है कैसा भक्ति भाव है, कैसा समर्पण है। वही तो संदेश अभी भेजेगी वो ब्राह्मण से, जो इस अध्याय का शीर्षक है, भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी जी का संदेश। तो भगवान ने उनकी इच्छा से ही, उसकी इच्छा से ही, रुक्मिणी की इच्छा से ही ऐसा किया। और इस कार्य के लिए उन्होंने साल्व और शिशुपाल के पक्षधर, शादी में बड़े बड़े लोग आए थे। शिशुपाल, जब राजा की शादी है तो बड़े बड़े राजा आए थे, धुरंधर उसके मित्र जो उसके पक्षधर थे, उनको सबको परास्त किया था भगवान। सबके बीच में से ले गए थे उठा करके। और चुनौती थी, इसको लड़ना हो आ जाओ मैदान में, गांव छोड़ दो, इधर फालतू मार काट होगी, बाहर आ जाओ मैदान में, इसको लड़ना हो। राजा की कन्या को लेकर जाना मतलब चुनौती होती है। ताकत है बाहू में, भुजाओं में, बल में, तब लेकर जाएंगे। सबके बीच में कैसे उठा ले गए, परास्त किया। सबके देखते देखते श्री कृष्ण रुक्मिणी को ऐसे ही उठा ले गए जैसे गरुड़ जी देवताओं से अमृत को उठाकर ले गए। ऐसा ऐसा वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। बड़ी तुलनात्मक ऐसे भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि ऐसे उठा ले गए जैसे सब देवता शक्तिशाली है, सब बोले, लेकिन गरुड़ जी आए वो सीधा उठाकर लेकर चले गए। तो इस प्रकार से अभी एक कह दिया जाए तो इतने ही में कथा हो गई। सुखदेव गोस्वामी 2 श्लोकों में बता दिए। भीष्म की पुत्री थी रुक्मिणी, चाहती थी, भगवान उसको सब राजाओं के बीच से उठा करके ले गए, हो गए। और ऐसी कथा कहनी भी पड़ती है। आजकल की साप्ताहिक कथा में ऐसी होती ना। इस प्रकार से भगवान ने रुक्मिणी से विवाह किया। बोलिए रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय। अब जिसको जो चढ़ाना हो चढ़ा दीजिए। रुक्मिणी जी के लिए जो भेंट लाए हो, साड़ी फाड़ी चावल आवल जो कुछ कथा सुनाने जैसे भावना बढ़े। अब देखिए श्रोता पर निर्भर करता है। आजकल के श्रोता भी तो ऐसे ही है, वो भी सोचते हैं कब बंद हो कथा। लेकिन परीक्षित महाराज कह रहे हैं, आगे प्रश्न आएगा परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज पूछते हैं कि भगवान ने जो विवाह किया ये राक्षसी विधि से विवाह हुआ। राक्षस नाम सुनते ही आपको थोड़ा खराब लग रहा होगा। लेकिन विवाह की विधियां हैं, अनेक प्रकार के विवाह होते हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना, ये अरेंज मैरिज है कि लव मैरिज है। 2 ही नाम है आजकल। हाँ? और पहले गंधर्व विवाह होता है, राक्षस विवाह होता है, स्वयंवर विवाह होता है, अनेक प्रकार के विवाह होते हैं। तो ये भगवान परीक्षित महाराज कहते हैं ये तो राक्षस विधि का विवाह हुआ, उठा ले जाना, जबरदस्ती करना। मैंने सुना है कि ऐसा हुआ। तो मैं ये सुनना चाहता हूं कि भगवान किस तरह से ये सब राजाओं के बीच से कैसे उठाकर ले गए, दुल्हन को हर ले गए। यानी मतलब अब हमें तो पूरा बढ़िया से सुनना है। एक श्लोक में सुनाने से काम नहीं चलेगा, हमको बढ़िया से सुनाइए कैसे हुआ। यानी भगवान की लीला में, लीला सुनने की लालसा है। जब तक लीला कथा सुनने की लालसा नहीं है तो उसका मतलब प्रेम नहीं है। प्रेम जो होता है उस चीज के प्रति लालसा होती है। तो भगवान के भक्तों में भगवान के विषय में सुनने की लालसा जग जाती है। जैसे परीक्षित महाराज ने भूख प्यास कोई चिंता नहीं है। हाँ, भूख प्यास
परीक्षित महाराज जब कथा सुन रहे होंगे, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि परीक्षित महाराज तो कुछ खा पी नहीं रहे थे और सुखदेव गोस्वामी कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे ही आत्माराम है। लेकिन बहुत से हजारों लोग बैठे होते तो पीछे तो कुछ चाय नाश्ता चला ही रहा। आजकल के लोग कहते हैं वहाँ साधु महात्मा चाय नाश्ता नहीं करते, लेकिन भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था बीच बीच में जो थोड़ा कुछ रुकते होंगे तो कराते होंगे, फिर बैठ जाते होंगे, क्योंकि कथा तो चल ही रही थी निरंतर, दिन रात चलती थी, सुबह शाम 7 ही दिन थे। थोड़ा बहुत बीच में इंटरवल होता होगा, क्योंकि इतने हजारों लोग बैठे थे, सबके थोड़ी परीक्षित महाराज की तरह होंगे कि बिल्कुल बिना खाए पिए, ऐसा नहीं होगा ना। तो पीछे सब व्यवस्था होगी, महाराज परीक्षित हैं, उनका तो राज्य साम्राज्य सब व्यवस्था करें, साधु महात्माओं को सबको श्रोताओं को भोजन आदि व्यवस्था हो, स्वल्पाहार हो, ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, सब व्यवस्था होगी, ऐसा होगा, एक कहा जा सकता है। लेकिन परीक्षित महाराज को बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा। सुखदेव गोस्वामी ने 1-2 बार बीच में कुछ ले लो जलपा, बोले नहीं नहीं हमको कोई आवश्यकता, हमें कोई भूख प्यास लगी नहीं रही, मुझे तो बस यही आप कृष्ण रस की सुधा पान कराए जाइए, यही अमृत मुझे पान करना है, बस इसी की मुझे लालसा है। तो ऐसा हो जाता। अब कहीं कहीं संक्षेप में वर्णन कर दी सुखदेव गोस्वामी, तो परीक्षित महाराज प्रश्न करके कथा को विस्तारित करवा लेते हैं। क्यों करवा लेते? क्योंकि उनकी भगवान की इस मधुर लीला को सुनने की जिज्ञासा है। तो अब रुक्मिणी जी के विवाह का इसीलिए विस्तार हो गया, क्योंकि परीक्षित महाराज ने कर दिया कि मैं इसको सुनना चाहता हूं, मुझे विस्तार से कहिए। हे प्रभु, मैं सुनना चाहता हूं कि असीम बलशाली भगवान कृष्ण किस तरह मागध और साल्व जैसे राजाओं को हराकर अपनी दुल्हन को हर ले गए, कैसे इस कन्या को उठा ले। तब फिर सुखदेव गोस्वामी और ये भी कह दिया, तीन श्लोकों में प्रश्न किए परीक्षित महाराज। हे ब्राह्मण, ऐसा कौन सा अनुभवी श्रोता होगा जो श्री कृष्ण की पवित्र, मनोहर और नित्य नवीन कथाओं को, जो संसार के कलमश को धो देने वाली हैं, सुनकर कभी तृप्त हो सके। ये स्थिति है, जब भगवत कथा के प्रति ऐसी रुचि हो तब वो श्रोता श्रेष्ठ होता है, और वो वक्ता भी जैसे भूख प्यास की चिंता ना हो। सुखदेव गोस्वामी जैसे वक्ता और परीक्षित महाराज जैसे श्रोता, तब आनंद आता है कथा में। सुनने वाले श्रद्धावान हो और सुनाने वाला भी व्यक्ति भगवान की कथा सुनाने में उसका भी खूब मन लगता हो, उसे भी कोई चिंता नहीं हो, वो भी धनादि का लोभी नहीं हो कि पैसा तो कोई चढ़ा ही नहीं रहा है, फालतू कथा सुनाए जाओ। ऐसा धन का लोभी व्यक्ति कथा नहीं कह पाएगा। कथा केवल भगवान की भक्ति के लिए कथा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज के अभी प्रश्न आएंगे, 3 प्रश्न, और उसके बाद सुखदेव गोस्वामी खूब बढ़िया से मन लगा करके, इतना ही नहीं, अब 52 है, 53 है, 54 है, लो सुखदेव गोस्वामी कहते अब सुनी लो, तुम विस्तार से सुन लो कथा। 3 अध्याय में वर्णन कर दिया। अब ये 3 अध्याय में रुक्मिणी, कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की कथा आएगी, सब विस्तार से सुनो क्या क्या हुआ। अब उसी में कैसे रुक्मिणी जी ब्राह्मण को भेजती हैं, उस पत्र में क्या लिखा होता है, क्योंकि भागवत की एक एक रुक्मिणी का पत्र ही सुन लो आप, तो आपको भगवान के शरणागत भक्त का भाव क्या होता है पता चल जाएगा। क्या जरूरत है ये भागवत में रखा गया? किसी प्रेमिका का प्रेमी को पत्र, ये दुनिया में समाज में पढ़ाने की क्या जरूरत है? जरूरत है? ये तो प्राइवेट मैटर है ना, लोग कहते हैं पर्सनल लाइफ है। ये पर्सनल लाइफ को उजागर क्यों कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? क्योंकि इस पर्सनल लाइफ से भक्तों का भला होने वाला है। एक रुक्मिणी जिनके प्रति ऐसी भगवान के प्रति समर्पण भावना है, ऐसी भावना भक्तों में बढ़े, ऐसा कोई चाहे तो रुक्मिणी को ही नहीं भगवान किसी को भी हरण कर सकते हैं। लोग आपत्ति करते हैं ना, रुक्मिणी जी का तो प्रसिद्ध विवाह है, भगवान की जो 8 पटरानियां हैं भगवान के ऐसे ही विवाह हैं। कहीं उनको भगवान के विवाह इतनी आसानी से नहीं हुए हैं, कहीं भगवान को बैलों को नाथना पड़ा है, कहीं समंतक मणि वापस लानी पड़ी हुई है ना, बहुत कोई, कहीं जाकर के जामवंत जी से कितने महीने युद्ध चला है। हाँ, सुझा करके भगवान ने ठीक कर दिया। जामवंत जी कहते हमें तो कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वरदान फेल हो रहा है। हमें बोले थे भगवान के अलावा कोई नहीं हरा सकता, आप भगवान हैं क्या, हम पहचान नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण राम के रूप में आए, बोले देखो हम ही तुमको गदा मार।
वो थक गए बेचारे जामवंत जी, तब से राम जी के समय से आराम से रह रहे थे गुफा में। तो वहाँ पर जामवती से विवाह होता है, समंतक मणि जो समर्पित करते हैं, और सत्यभामा से विवाह होता है। सब विवाह भगवान के 8 पटरानियाँ हैं जी, पहला जब रुक्मिणी का है, पर ऐसे ही विवाह होंगे सब। और 16,100 इकट्ठे, जो 16,108 कहा जाता है ना, तो सबका पता होना चाहिए 16,100 कन्याओं को एक राजा ने इकट्ठा बंद करके रखा था। वो इकट्ठा कर रहा था कि सब इकट्ठा करेंगे, फिर इनको सबको हम भोग करेंगे, विवाह करेंगे, अपनी पत्नी बनाएंगे। लेकिन वो बेचारी कोई उनको शरण नहीं थी, कौन बचा सके, कौन बचा सके, भगवान को पुकार रहे थे, भगवान ही हमारे रक्षक हैं, हे भगवान आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। अब बताइए वो 16,100 कन्याएं हैं जिनको कोई, एक सीता जी जब लंका में रहीं तो लोग इतना हल्ला मचा रहे थे, अयोध्या के लोग एक आध धोबी वोबी जैसे कहने लगे थे, देखो धोबी अपनी पत्नी से कह रहा था, एक दिन डांट के कह रहा था, तुम हमको राम मत समझ लेना, समझ गए, तू रात भर और कहीं रही है दूसरे के यहाँ, हम नहीं रखेंगे, वो राम नहीं समझना कि लंका में इतने दिन सीता रही है तो उन्होंने रख लिया है, हम नहीं रखेंगे तुमको। भगवान राम सुनते थे, रात्रि को वेश बदल कर सुनते थे कि ऐसा ऐसा धोबी ऐसा कह रहा है, यानी समाज के मन में थोड़ा सा ये भाव है। तो ऐसे ही जो है भगवान श्री कृष्ण ने जब ये कन्याओं ने पुकार की तो जो बंद किए था नरकासुर भौमासुर, तो अब जब इन कन्याओं को भगवान ने छुड़ाया तो इनसे कौन विवाह करता है बताइए। उन्होंने प्रार्थना की है कि कौन करेगा हमको स्वीकार, कोई समाज के लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। तो भगवान ने कहा, भगवान ने इनको अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। भगवान की इतनी महान भक्ता थी कि भगवान ने 16,100 को अपनी पत्नी बना लिया। अच्छा, दूसरा कोई क्षमतावान है भी नहीं, बनाए कैसे, कौन कर लेगा? तो नकल करते ना लोग, अरे भगवान ने इतने इतने विवाह किए, बड़े बड़े राजा करते थे, हम क्यों नहीं कर सकते? तो भाई क्षमता है तो करिए, एक से तो परेशान एक से तो जमती नहीं है। तो भगवान हैं, भगवान इसलिए कर सकते हैं सर। भगवान की गृहस्थी इतनी बड़ी है, भगवान ने हर रानी को अलग अलग महल दिए था। 16,108 महल थे द्वारका में, और सब में परिपूर्ण सुविधाएं दी। और ऊपर से एक और आश्चर्य था कि सबके साथ भगवान रहते थे। अभी आदमी विवाह कर भी ले तो 4 दिन इसके पास रहेगा, 4 दिन उसके पास रहेगा, टांग खिंचती रहेगी, उसके परेशान हो जाएगा। और भगवान श्री कृष्ण हर रानी के साथ रहते थे। ये कौतुक देखने के लिए नारद जी गए थे, हम देख कर आए कि कैसे रह रहे, कैसी दिनचर्या चल रही है, कैसे रह रहे जी जो भगवान जी अद्भुत गृहस्थी की लीला कर रहे हैं। 16,108 विवाह कर लिए, 16,108 महल बना दिए, इतने सब संतानों के साथ कैसे रहते। और राज्य काज, और उग्रसेन जी तो नाम के राजा हैं, संभालते तो सब यही हैं, देख कर आते हैं जरा क्या कर रहे हैं भगवान। वक्त इच्छा है नारद जी की, क्या कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन किया है कि भागवत में सुनने को मिलेगा कि भगवान की दिनचर्या कैसे भगवान कर रहे हैं। नारद जी देखते कहीं भगवान अपने बच्चे को दुलार रहे हैं, कहीं भगवान राजकाज की बातें कर रहे हैं, कभी अपनी पत्नी से हंसी मजाक कर रहे हैं, कहीं भगवान सामान्य मनुष्य की तरह पूजा करते हुए, ध्यान करते हुए, योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर जगह अलग अलग कार्य देखे और भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत है, बड़ा आनंदमय है भगवान का लीला। तो इससे सिद्ध नहीं हो जाता भगवान है, सामान्य व्यक्ति कर लेगा ये। कोई कहता भगवान ने ये दिखाने के लिए कि भगवान है इसलिए किया, भगवान है इसलिए कर लिया सामान्य व्यक्ति की ताकत नहीं। तो हम भगवान के इस अद्भुत रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह होगा इसको विस्तार से कथा का श्रवण करेंगे। श्रद्धापूर्वक भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। आज तो एकादशी है इसलिए ज़्यादा देर तक कथा चल गई, सुनना ही चाहिए। आज का दिन है भी ज़्यादा श्रवण करने का। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की